एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 की व्हाट हैपेंड टू रेप्टाइल्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि सन ऑफ द पैक्ट सप्लीमेंट्री का 9th चैप्टर है। हमने फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। The lizard were also ordered to leave, and the whole forest now belonged to Makar and his group. The crocodile faced unforeseen problem in the absence of their fellow reptiles. They soon realized that their happiness lay in their fellow creature, happiness and homecoming. जो पहले उसने जो मकर ने पहले टर्टोइज को, फिर स्नेक को, फिर उसके बाद अब उसने किसको ऑर्डर किया? उसने लिजर्ड को भी जाने के लिए ऑर्डर कर दिया। इसके बाद जो सिर्फ क्रोकोडाइल वहाँ पे उसके ग्रुप के लोग वहाँ पे रहने लगे, तो उन सबको बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। चलिए फिर हम स्टोरी रीड करते हैं आगे की। ए फ्यू वीक पास्ट एंड एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप। कुछ वीक पास हुआ था। कुछ समय बाद एनिमल जो थे वो सब लोग बहुत टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके और फेड अप, बहुत ही ज़्यादा थके से नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थके थे, नज़र आने लगे। द रैट्स नाउ दैट देयर वेयर नो स्नेक्स टू ईट देम। जो रैट थे वहाँ पे, उनको खाने के लिए वहाँ पे कोई स्नेक नहीं था। द रैट हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट। जो रैट थे वहाँ पे पूरे जंगल को उन्होंने कवर कर लिया था, कि मतलब बहुत सारे रैट पूरे जंगल में फैल गए थे। एंड दे वेयर हैविंग वंडरफुल टाइम, और वो बहुत ज़्यादा अपना वंडरफुल टाइम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। दे वेयर एवरीवेयर, वे वहाँ हर जगह थे। एंड ऑन द ट्री, पेड़ों पे, इन द ग्रास, घास में, इन द बसेज मतलब होता है घास, झाड़ियों पे, ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, हर जगह रैट ही नज़र आते थे। दे एट अप द एग ऑफ द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल। वो सभी जो लिजर्ड और क्रोकोडाइल के अंडे होते थे उनको खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। यहाँ पे कोई बेबीज, उस साल कोई बेबी लोगों के मकराज ओन नेस्ट ऑफ द एग हैड बीन च्यू अप। जो मकरा का जो उसका अपना घोंसला था, उसको भी वहाँ पे कुतर दिया गया, उसको भी वहाँ से समाप्त कर दिया गया, ख़राब कर दिया गया। देन मकरा हैड ए ग्रेट आइडिया। इसके बाद मकरा को एक ग्रेट आइडिया आया। ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड, वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ we the crocodile could have the whole jungle for ourselves। ऐसा ना हो कि हम जो क्रोकोडाइल हैं सारा जंगल हमारा ही हो जाए। नो वन बट अस, यहाँ पे और कोई ना हो हमारे अलावा। दीज लिजर्ड नाउ जस्ट लुक एट देम, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर। इनकी ये जो अजीब तरह का इनकी जो आदतें हैं, ये बहुत जल्दी अपना हमेशा कलर चेंज करते रहते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट। हम कैसे ऐसे किसी पर विश्वास करते हैं जो कि अभी ग्रीन है, एक मिनट में ग्रीन है और अगले मिनट में वो रेड हो जाए। लेट्स गेट रीड ऑफ देम। चलो इनको भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा चलो इनको भी यहाँ से हटा देना चाहिए। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वेयर रियली स्कैर्ड ऑफ मकरा। अब जो क्रोकोडाइल थे वो सभी मकर से डरने लगे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। इसलिए डर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। क्लैप किया और चीयर किया और खुशी मनाई। चीयर करना मतलब खुशी मनाना। मकरा वाज प्लीज्ड, मकरा बहुत खुश हुआ। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। और जो लिजर्ड थे, जो छिपकलियाँ थी,
वो सब फॉरेस्ट छोड़ के चली गई। सम ऑफ देयर बेबीज ऑन देयर बैग्स, और उनके जो कुछ बच्चे थे उनके बैग पे बैठ के वहाँ से चली गई। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल ऑफ पंबुपति, जो लाइफ थी अब पंबुपति की, जो वहाँ के क्रोकोडाइल्स की, उनकी बहुत ही वंडरफुल लाइफ हो गई। बहुत ही वंडरफुल लाइफ शुरू हो गई। ऑल काइंड ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगिन टू हैपन, सभी तरह के बुरे काम वहाँ पे स्टार्ट हो गए। टू बिगिन विद द रैट ग्रू बोल्डर बाय द डे, सबसे पहले क्या हुआ, जो रैट थे वो सब लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल डरते नहीं थे वहाँ पे अपने मन का हर काम करने लगे। दे बिकेम सो fearless and they jumped and turned somersaults on the crocodile bags, तो वो बिल्कुल नहीं डरते थे, वो सब हमेशा उछलते कूदते रहते थे, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल के बैग से भी उछल कूद जाते थे। एंड देयर वेयर टू मेनी फ्रॉग, और वहाँ पे बहुत सारे मेढक हो गए। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर, वो ऐसे दिख रहे थे, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे कोई उनको खाने वाला नहीं था, क्रोकोडाइल के अलावा वहाँ पे कोई उनको खाने वाला नहीं था। दीज ह्यूज फ्रॉग बिगेन टू ईट द बेबीज क्रोकोडाइल, ये सब इतने बड़े हो गए थे, जो बड़े बड़े क्रोकोडाइल थे, जो बड़े बड़े मेढक थे, वो बेबी क्रोकोडाइल को खाना शुरू कर दिए। एंड द इंसेक्ट नाउ दैट द लिजर्ड वेयर गोन देयर वेयर मिलियन ऑफ देम, जो इंसेक्ट थे वहाँ पे बहुत सारे हो गए, क्योंकि लिजर्ड वहाँ से चले गए, लिजर्ड उनको खाते थे, वो भी वहाँ चले गए। ग्रोइंग बिगर एंड नेक्स्ट ईयर डे बाय डे, वो बढ़ते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा भयानक होते जा रहे थे दिन ब दिन। It was the terrible time for crocodile. They could not understand what had happened to their happy forest home. तो ये बहुत ही क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही टेरिबल टाइम, बहुत ही भयानक टाइम शुरू हुआ था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे उनका जो पहले जो उनका फॉरेस्ट, उनका हैप्पी होम फॉरेस्ट था, उसके साथ क्या हो गया है। Then one day a squeezy little voice picked up at one of their meeting. एक दिन वहाँ पे बहुत तेज़ी से एक छोटी सी आवाज़ वहाँ पे मीटिंग में बहुत तेज़ी से छोटी सी आवाज़, हाई पिच की आवाज़ वहाँ पे सुनाई पड़ी। वी नो व्हाई द फॉरेस्ट हैज़ गोन क्रेजी डोंट वी, हम सभी जानते हैं कि जो फॉरेस्ट क्यों पागल हो गया है, क्या हम नहीं जानते क्यों फॉरेस्ट ऐसा हो गया है। तो एक जो मीटिंग में ऐसी ही एक आवाज़ सुनाई पड़ी। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, अचानक से सभी लोग साइलेंट हो गए। दे लुक्ड एट मकरा, वो सभी मकरा को देखने लगे फेयरफुली, बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, लेकिन उन सब ने देखा कि बहुत आश्चर्य होकर देखा कि वह थोड़ा सा नर्वस दिख रहा था, वो थोड़ा सा भयभीत सा दिख रहा था। ही सुक ए रैट ऑफ हिज टेल, उसने अपनी पूंछ से एक रैट को भगाया। एंड आस्क द स्मॉल क्रोकोडाइल वाई लिटिल फिलो, और उसने वाई लिटिल फिलो उसने एक छोटे क्रोकोडाइल से कहा, जो कि ये कह रहा था कि क्या हम नहीं जानते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है ऐसे क्यों हो गया है। तो उससे उस मकर ने कहा कि क्यों लिटिल फिलो, इट ऑल बिगिन विथ द टॉट मतलब एक बैड डिसीजन, ये सब शुरू हुआ एक बैड डिसीजन से। ओके सेड मकरा, देयर्स नो नीड टू टॉक सो मच, यहाँ बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मकरा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकरा यह एडमिट नहीं करना चाहता था कि वह गलत है। बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन यह कोई मतलब नहीं है। ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, लेकिन वह सभी क्रोकोडाइल से समझ गए थे वह इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है।
और ऑलवेज राइट, और वो हमेशा सही नहीं हो सकता। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टर्टवाइज स्नेक एंड लिजर्ड टू कम बैक टू पंबुपति। तो उन सब ने क्या किया, उन सब ने अर्जेंटली मैसेज भेजा उन सबको, जो टार्टवाइज स्नेक और लिजर्ड थे उनको पंबुपति वापस आने के लिए मैसेज भेजा। एंड व्हाट ए ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर कम बैक। यह एक बहुत ही ग्रेट डे, बहुत महान दिन था जब सारे क्रिएचर वापस आए। फैमिली आफ्टर फैमिली, एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली, विथ देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक और स्ट्रैंगलिंग बिहाइंड। और जो उनके छोटे बच्चे थे उनके बैक पे बैठ के आए, उनके पीछे चलते हुए, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और अपने जो माता पिता उनको यह चिल्लाते हुए कि वो भी उनके लिए रुके, वो भी उनके पीछे आ रहे हैं। इस तरह सब लोग वहाँ पे वापस आ गए। इन 2 months द फॉरेस्ट वाज बैक टू नॉर्मल। 2 महीने में जो फॉरेस्ट था वो पहले की तरह हो गया। एंड द रैट डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। जो रैट थे वो डिसअपियर हो गए, इंसेक्ट और जो वहाँ पे स्मेल आ रही थी, और वो सारी चीज़ें ख़त्म होकर फिर जो पहले की तरह सब कुछ हो गया। Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to dreamland? तो उन्होंने, जो ओल्ड मैन, जो दादाजी ने पूछा, क्या तुम सो गए हो? क्या मेरी स्टोरी तुमको सपनों की दुनिया में पहुंचा दी है? क्या तुम सो गए हो? उनका कहने का मतलब था। आई shook my head, मैंने अपने सर को हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी। आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं अभी सोच रहा हूँ। मे बी इस टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम। शायद यही टाइम है मुझे अपने गांव जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये स्टोरी उनको सुनाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। बट वाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर वह मुझे नहीं सुनना चाहे तब, मतलब अगर वो मुझे नहीं, मेरी स्टोरी बताने के बावजूद उनको मेरी बात ना माने तो मैं क्या करूँगा? उसने दादाजी से कहा। वी कैन ओनली कीप इट अप, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। कीप इट मतलब हम प्रयास कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं बस। माई सन, मेरे बच्चे, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, इन स्टोरियों को तुमको बार बार सबको सुनाना होगा। टू मोर एंड मोर पीपुल, बहुत लोगों को, जितने भी लोग थे उनको, बहुत ज़्यादा लोगों को इस स्टोरी को सुनाना होगा। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, कुछ उसमें से तुम पे हंसेंगे और कहेंगे कि ये स्टोरी सही नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन वह इसे याद रखेंगे। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ ए प्लेस इन दीज स्ट्रेंज फनी वर्ड्स ऑफ आवर्स, लेकिन उन सबको ये समझना होगा, वो सब ये चीज़ समझेंगे कि ये जो संसार है, ये जो हमारा जो संसार है, फनी वर्ड है, जो स्ट्रेंज और फनी वर्ड है, इसमें हर चीज़ का, हर जानवर का, हर इंसान का एक अपना प्लेस है, उनको ये समझना होगा। तो ये है हमारी स्टोरी। जाई वाइटेकर ने इसको लिखा है, रिटन बाय। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर आज की स्टोरी ख़त्म करते हैं। थैंक यू।